मैंने दो किस्म के लोग देखे हैं। एक वो जो जंग की ख्वाहिश रखते हैं, वो जंगी जहाज और लड़ाका तैयारे जो हैं वो फजा में कलाबाजियां खाते हैं और उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप या उनके बहन भाई जो हैं उनके जिस्म खून में लथपथ हों। एक बात जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए है, जंग कोई खेल नहीं है, जंग मसाइल का हल भी नहीं है। जंग से ना तो कारोबार चल सकते हैं और ना ही अमन कायम हो सकता है। जंग तबाही लाती है, बर्बादी लाती है, दुख और करब का बाइस बनती है। जंग में शामिल होने वाले लोग और मुल्क तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। जंग तो एक आखिरी हल है कि जब फरीके मुखालिफ आपसे बातचीत के तमाम रास्ते बंद कर दे, आप पर हमला कर दे, तब जंग लाजिम है। और इसका आपने मुशाहदा हालिया पिछले दिनों में इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी में किया होगा, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर दिया और पाकिस्तानी फौज ने उसी सिंदूर को खाक में बदलकर वो खाक इंडियन फौज के चेहरे पे मल दी। ऐसे में मैंने दो किस्म के लोग देखे हैं। एक वो जो जंग की ख्वाहिश रखते हैं, वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो रियल में जंग को होते हुए देखना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने लोगों को और अपने इदारों को जंग पर उकसाते हैं। वो लोग जो जंग को रियल में देखना चाहते हैं, रियल सीन अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में पाए जाते हैं। वो बच्चे हैं जिन्होंने जंग को हमेशा पबजी गेम में देखा है, या फिर वो एक्शन फिल्मों के शौकीन होते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि कैसे जंगी जहाज और लड़ाका तैयारे जो हैं वो फजा में कलाबाजियां खाते हैं और कैसे बमबारी करते हैं, कैसे वो लोगों को जख्मी करते हैं। मुझे यकीन है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों को रियल में कोई ऐसा सीन देखना पड़ जाए तो शायद वो इसका आधा हिस्सा भी ना देख पाए, क्योंकि बकिया सीन देखने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है। और अगर कोई शख्स पूरे का पूरा सीन देख ले तो उसके बाद की सूरत हाल कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप या उनके बहन भाई जो हैं उनके जिस्म खून में लथपथ हों, उनके जिस्म चिथड़ों में तब्दील हो चुके हों। आइन मुमकिन है कि वो और उसकी फैमिली जिस घर में रहते हैं वो सारे का सारा तबाह हो चुका हो। तो जंग को रियल में होते हुए देखना, उसके रियल सीन देखना सिर्फ और सिर्फ एक बचगाना ख्वाहिश है। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो जंग पर लोगों को उकसाते हैं, अपने इदारों को उकसाते हैं। बिलाशुबा ये लोग मीडिया के लोग हैं, और आपने इसकी बदतरीन मिसाल जो है वो इंडियन मीडिया की देखी होगी कि किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी, किस तरीके से उन्होंने अपनी फौज को, अपने इदारों को जंग पर उकसाया और इस तरह की रिपोर्टिंग की कि बाज़-औक़ात उनकी रिपोर्टिंग पर बजाय गुस्सा आने के हंसी आने लगी कि भैया ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर आपके सामने एक कैमरा है, आपके हाथ में माइक है, आप एक स्टूडियो में बैठे हैं, आप खुद को जर्नलिस्ट कहलाते हैं और आपको नेशनल मीडिया पर एक जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप अपनी पेशा वाराना सरगर्मियों को खालिस तरीके से सर अंजाम दें। एक बात जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए है कि जनाब आपने कब तक ऐसे ही हुक्मरानी करनी है, कब तक आपने भारतीय लोगों से ऐसे ही वोट लेने हैं, उन्हें पाकिस्तान से डरा के इंडिया और पाकिस्तान की जंग का शोशा खड़ा करके आपने वोट लेने। और मुझे ये बताइए कि आपने अपने लोगों को मरवा के, अपने फौजियों को मरवा के आखिर में आपने जवाबदेह भी कहीं पर होना है। इस चीज का ख्याल रखें। मैं खुले दिल से इस बात को तस्लीम करता हूं कि आप माशी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। तो जब आप तरक्की कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा कीड़ा है जो बार बार आपको रोक देता है? पाकिस्तान पर हमला करने के आप बहाने ढूंढने लगते हैं। कभी आप पुलवामा हमले का ड्रामा रचाते हैं, कभी आप पहलगाम अटैक को लेकर पाकिस्तान पर हमला करने की बात करने लगते हैं, बल्कि हमला कर ही जाते हैं और उस हमले के फिर नताइज भी आपको भुगतने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जो आपकी सुबकी हो रही है, जिस खिफत का आपको सामना है, बेहतर है कि आप ऐसे बहाने ढूंढने की बजाय अपने गिरेबान में नजर दौड़ाएं। जो आपके मुआशरे में अनजस्टिस है, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, आप उसको रोके ताकि आपको इस तरह के रिएक्शंस का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान के इशारे भी मुआशी लिहाज से
दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि दो ममालिक जो कि एक दूसरे के हमसाए भी हैं, वो अपने लोगों पर नजर रखें, वो अपने लोगों की सेहत के मसाइल, उनकी तालीम के मसाइल, उनकी गुर्बत में कमी के लिए कोशिश करें और अच्छे हमसाए बन के एक दूसरे के साथ रहें।